नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से डीमेट अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे ही बन रही है। जैसा कि आप लोग कई बार मुझे ईमेल भी कर रहे थे और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे सोशल मीडिया में कि रवि भाई डीमेट अकाउंट क्रिएट किस तरह से करते हैं, शेयर मार्केट की कब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गई है। ये सबसे पहली वीडियो है जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आप लोग शेयर मार्केट में पैसा डाल कैसे सकते हैं, यानी कि आप लोगों का जो बेस होगा डीमेट अकाउंट वो किस तरह से बनेगा, क्या क्या सारे स्टेप आप लोगों के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे तभी आप लोग उसको रखेंगे और जो 15 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है वो आप लोगों को समझ में आएगी। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, किसी माध्यम से ये वीडियो पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे और आप लोग इसी तरह की वीडियोस के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों का पैन कार्ड तो होना मस्ट है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड। तीसरा यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर किया हुआ एक कॉपी पन्ने पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, उसकी फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। और चौथा यहाँ पे अगर आप लोगों के पास बैंक की चेकबुक है, कोई कैंसिल चेकबुक हो या फिर चेकबुक यानी कि एक चेक हो, और साथ में यहाँ पे आप लोगों का 1 से 6 महीने पुराना स्टेटमेंट हो बैंक का, लेन देन जो भी आप लोगों के पासबुक में छपा होता है। ये इतने डॉक्यूमेंट रखिए, आप लोगों का मैं डीमेट अकाउंट खुलवा दूंगा। अब पैसों की बात आती है तो पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों को जीरोधा से खोल करके दिखाऊंगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहीं से आप लोग आइएगा, वरना जीरोधा की और भी कई सारी साइटें हैं, वहां पे जाकर के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और वहां पे वो चीजें आप लोगों को नहीं मिलेंगी जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते लेके जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आइएगा। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज कि आप लोगों के पास 500 रुपए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो आप लोगों की इक्विटी और सिक्योरिटी को लेकर के, और दूसरा यहाँ पे आप लोगों का कमोडिटी को लेकर के। तो इक्विटी और सिक्योरिटी की ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोग एक करना चाहते हैं तो 300 रुपए लगेगा, और अगर आप लोग कमोडिटी के लिए करना चाहते हैं तो 200। तो कुल मिलाकर के 500 रखिएगा, आप लोगों का डीमेट अकाउंट आराम से खुल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे भी काफी लंबी वीडियो आप लोगों के सामने आगे भी आने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए या फिर वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग साथ साथ में दूसरी बार डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाइएगा। आप देख रहे हैं द इंडियन फ्यूचर चैनल, और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग आ गए हैं जीरोधा के ऑफिशियल अकाउंट पे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग आ जाइए। मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोग करके दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी बनती चली जा रही थी मैं जब बना रहा था। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आप लोगों को नाम, अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल करके कंटिन्यू टू साइन अप पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों की ईमेल पे एक वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, फिर वहां पे आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड में आप लोग एक कैपिटल लेटर रखिएगा, एक न्यूमेरिक रखिएगा और एक कोई भी अल्फाबेटिकल डाल दीजिएगा, जैसे कि @, या फिर कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंटल परमिशन का। तो आप लोग यहाँ पे पेन डालिएगा, जो भी आप लोगों का पेन होगा समझिएगा कि 2 नहीं 1 ही होना चाहिए, वरना फ्यूचर में आप लोगों का ये डीमेट अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर पता चलता है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का नीचे पैन कार्ड करके आ जाएगा, फिर उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है पेमेंट का, और यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए, इक्विटी एंड करेंसी और कमोडिटी। अगर आप लोग दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों की जो भी इच्छा हो सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर दोनों करना चाहते हैं तो दोनों करेंगे तो 500 लगेगा। अगर आप लोग इक्विटी में करना चाहते हैं तो 300, कमोडिटी में 200। अब यहाँ पे पेमेंट के भी आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं अगर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं कहीं पे भी। नेट बैंकिंग से अगर आप लोग हैं तो नेट बैंकिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे गूगल पे से करूंगा, तो गूगल पे का आप लोग यूपीआई डाल करके पेमेंट करिएगा। फिर अपने गूगल पे के ऐप में जाकर के इसको परमिशन दे दीजिएगा और वहां से आप लोगों का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप लोगों का आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि आप लोगों का आधार लिंक कराने का। तो आधार के लिए दोस्तों इनका काफी अच्छा सुविधाजनक ऑप्शन है कि ये डिजिटल लॉकर को लेते हैं। अब डिजिटल लॉकर दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन देता है कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं ऑनलाइन। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ये ऐप गवर्नमेंट का है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, लिंक है, और यहाँ पे आकर के आप लोग अपने अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा। सिंपली अपना नंबर डाल दीजिएगा जो भी एक्टिव हो, फिर आप लोगों का ओटीपी आएगा उस नंबर पे,
और ध्यान रखिएगा कि आप लोग वही नंबर यूज करेगा जो आप लोगों के आधार कार्ड से अटैच हो, जिससे कि आप लोगों को 2 नंबर यूज ना करना पड़े। अब वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, काफी सिंपल प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यूजर नेम सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आप लोग यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे वो आप लोगों का डीमेट अकाउंट में जो आप लोगों का क्रिएट हो रहा था, ऑप्शन मिला था आप लोगों को, उसमें लगने वाला है। तो यहां पे मेरे पास पहले से ही एक डिजिटल अकाउंट है, डिजी लॉकर है, इसलिए मैं आप लोगों को एक अल्टरनेटिवली एक दिखा रहा हूं कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। यहां पे साइन अप कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी एक डिजी आधार कार्ड के साथ अटैच्ड है, तो यहां पे मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को आगे की प्रोसीजर भी दिखाता। मेरा ऑलरेडी दूसरे अकाउंट से अटैच है। आधार कार्ड डालेंगे तो वो अपने आप सेलेक्ट होकर के आप लोगों के डिजिटल अकाउंट में अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है तो आप लोग जाकर के डॉक्यूमेंट वहां पे ऐड कर दीजिएगा। काफी सिंपल सी प्रोसेस है, कोई ज्यादा इसमें। फिर यहां पे आकर के अपने इन दोनों को क्लिक करके परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद दोस्तों आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, फिर उसके बाद लिंक योर डिजिटल आधार इसके साथ कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोग कहा था, यूजर नेम और पासवर्ड याद रखिएगा जिसका काम आने वाला है। यहां पे वो दोनों डालने के बाद इनको परमिशन दे दीजिएगा कि हाँ भैया अपना कर लो, लिंक कर लो। फिर साइन इन कर लीजिए यहां पे, जिससे कि आप लोगों के डीमेट अकाउंट में ज्यादा प्रोसीजर करना ना पड़े। ज्यादा दोस्तों दिक्कत हो जाती है क्योंकि वहां पे आप लोगों को जो अपलोड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, जिससे कि आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए डिजिटल जो डिजी लॉकर है उसके साथ आप लोग अपलोड कर दीजिए लिंक करके, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। यहां पे शेयर करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास अपने आप नीचे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप लोगों का होगा, आप लोगों का पूरा आधार खुल करके आएगा, जिसमें कि आप लोगों की पूरी डिटेल होगी, नाम, पता, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी डिटेल में, जो आप लोगों की पर्सनल डिटेल होगी भरने के लिए। अब पर्सनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे अपने जो भी स्टेटस है आप लोगों का रिलेशनशिप का वो डाल दीजिएगा, अपने पिताजी का नाम डालिएगा, अपने माताजी का नाम डालिएगा, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे प्रोसीजर पे, जो कि इसके नीचे का है। स्क्रॉल करेंगे तो बैंक अकाउंट का प्रोसीजर आएगा, जिसमें आप लोगों का जो भी ब्रांच है उसका IFSC कोड होगा, जो कि आप लोगों के बैंक के पासबुक पे होगा, वो डाल दीजिएगा। फिर ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस होगा अपने आप, जो कि MICR कोड के लिए होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये आ गया है, और बगल में आप लोगों के बैंक का एड्रेस वगैरह आ गया है। MICR कोड को थोड़ा सा मिला लीजिएगा अपने, हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो। फिर उसके बाद आप लोग बैंक अकाउंट नंबर डालेगा। इस समय आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन जब कंफर्म अकाउंट नंबर कोष्टक में डालेंगे, आप लोग ब्रैकेट में डालेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का आपका अकाउंट नंबर जो कि दिखेगा। ठीक है, फिर इसको भरने के बाद आप लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आइएगा, अपनी इनकम को सेलेक्ट करिएगा कि आप लोगों की इनकम कितनी है। जितनी भी इनकम हो आप लोग डाल लीजिएगा। ऑक्यूपेशन में डाल लीजिएगा किस तरह का आप लोगों का काम है, हाउसवाइफ है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, किसान है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों का ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है तो न्यू पे कीजिएगा। पॉलिटिकल कुछ व्यूज है तो आप लोगों को कर दीजिएगा, मैं कहूंगा कि नो ही कीजिएगा। और ये जो माई सोल कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया, इसको आप लोगों को सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ करके नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर ये थोड़ा सा ट्रिक वाला ऑप्शन है, यहां मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में वेबकैम नहीं है तो आप लोग अपने फोन में लॉगिन कर लीजिएगा। फोन में चला रहे होंगे तो फोन में तो आप लोगों का हो जाएगा, फोन में तो आप लोगों का कैमरा होता ही है। तो स्टार्ट IPV पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग अपने फोन में जाकर के सेम जो आप लोगों ने यूजर नेम और आप लोगों का ID क्रिएट हुआ है जीरोधा का, वहां से कीजिएगा। और यहां पे आप लोग स्टार्ट IPV पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं इसी तरह से आप लोगों को लेकर के सामने खड़े होना है, और वो आप लोगों का रीड कर लेगा और आप लोगों का यहां पे वेरीफाइड कर देगा कि हाँ ये OTP इस बंदे से बिलोंग करती है, ये आप लोगों का आधार कार्ड से फेस मैच करता है और आप लोगों का OTP मैच करता है, और ये प्रूफ के लिए रखता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए और फिर दोबारा से यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग जो फोन में छोड़ करके आए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल सके उसका नेक्स्ट प्रोसेस। तो ईमेल डालिएगा, फिर आप लोगों का पासवर्ड डालिएगा जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, फिर यहां पे आप लोग उसको लॉग इन कर दीजिएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं कहूंगा आधार वाला ही कीजिएगा अगर आप लोगों के पास आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है। अगर नहीं है तो आप लोगों को आई विल प्रिंट एंड कोरियर में प्रिंट करके सारा कुछ डिटेल कोरियर करना होगा इनके एड्रेस पे। तो मैं आप लोगों को आधार वाला ही दिखाता हूं जो ऑनलाइन आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट होना है। बैंक प्रूफ में आप लोग बैंक के स्टेटमेंट को अपलोड कर दीजिएगा जो आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है इंटरनेट से या फिर फोटो खींच करके रखी हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों बैंक से डिटेल आप लोगों की फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेव काट करके रखिएगा, एक ब्लैंक पेज पे रखिएगा। पेन कॉपी में आप लोगों को पैन कार्ड ही रखिएगा, अदर चीजें कट कर दीजिएगा। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शनल मिलती है जो कि इनकम प्रूफ है, ठीक है। इसमें भी आप लोग अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिएगा 6 महीने का या फिर 1 महीने का, जिस भी तरह का है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये लोग बाद में आप लोगों से मांगने लगते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अभी अपलोड कर दीजिए, बाकी बाद में मांगेंगे ये कुछ और चीजें तो आप लोग वहां पे दे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का फुल डॉक्यूमेंट हो गया है। अब आप लोगों को ई साइनिंग के लिए तैयार रहना है और थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी तक वीडियो को देखते आ रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को आना है तो डायरेक्टली आप लोग साइन अप प्रोसेस पे आ जाइएगा। हम लोग सबसे पहले इक्विटी की ई साइन करते हैं। यहां पे आप लोगों का खुल करके आएगा सबसे पहले चूज करने का ऑप्शन कि आप लोग किस तरह से करना चाहते हैं। तो गूगल प्लस से आप लोग मत कीजिएगा वरना वो बंद होने वाला है, अपने ईमेल पे कीजिएगा। सिक्योरिटी कोड जाएगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि इस तरह से आप लोगों का आएगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एग्री करने के लिए, इनको परमिशन देने के लिए। ये जो है दोस्तों ई साइनिंग की फॉर्म है जो कि आप लोग इनको परमिशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को अपनी आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, मतलब कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर आपको इनको परमिशन दे देना है कि हाँ ठीक है मेरा आधार कार्ड इक्विटी के ई साइन से अटैच कर दो, ये केवल उसके लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भर करके टिक पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों के फोन नंबर पे और आप लोगों के ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को उठा करके यहां पे भर दीजिएगा। ओटीपी भरने के बाद आप लोग सबमिट कीजिएगा। सबमिट करेंगे दोस्तों तो आप लोगों के पास ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर आप लोगों का। अब यहाँ पे आप लोगों का साइन नाउ पे करना है। साइन नाउ पे करेंगे दोस्तों यानी कि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट है इस पे अपलोड होगा। तो इसी पे दोस्तों आप लोगों का दूसरा प्रोसीजर है, वही सिंपली आप लोगों को दोबारा से रिपीट करना है। अपना आधार कार्ड डाल करके आप लोगों को टिक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को सारी प्रोसीजर मिलती जाएंगी और यही इसका मेन टॉपिक है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट ओटीपी पे करके जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था ओटीपी जाएगी फोन और ईमेल पे, तो जहां भी आप लोगों को मिली हो वहां पे आकर के भर दीजिए, फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ का प्रोसीजर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इक्विटी ट्रेडिंग के लिए आप लोगों का ई साइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का साइन सक्सेसफुली हो गया है। अगर आप लोगों का इक्विटी से करना होता तो ये आप लोगों के लिए आखिरी प्रोसीजर था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग करते हैं कमोडिटी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने दोनों सेलेक्ट कर रखा था, हो सकता है आप लोगों ने भी सेलेक्ट कर रखा हो। तो सेम प्रोसीजर जैसा कि आप लोगों का इक्विटी के लिए था आप लोगों का कमोडिटी के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपना सेम मैं कहूंगा कि आप लोगों को ईमेल से ही करना चाहिए क्योंकि गूगल प्लस फ्यूचर में बंद होने वाला है। मैं आप लोगों का जो भी आया है सिक्योरिटी कोड उसको भर करके सबमिट कीजिए। और आप लोगों को बता दो दोस्तों कि आप लोगों का जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी इसके बाद आने वाली है, ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप लोग अपने जो भी शेयर्स खरीदते हैं अगर उसको आप लोग फ्यूचर में सेल करना चाहते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी आप लोगों को देनी पड़ेगी जीरोधा को। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके सेंड कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आधार नंबर की डिटेल डालनी है आप लोगों को, और इसके लिए भी सेम प्रोसीजर लग रहा है जैसे कि आप लोगों को इक्विटी के लिए लग रहा है। इसको होने दीजिए, हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों का आप लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी POAA देना पड़ेगा, तो वो आप लोग दे दीजिएगा।
प्रिंट आउट कर लीजिएगा। इसके प्रोसीजर के बाद वही चीजें आप लोग के सामने आने वाली हैं। और नीचे मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा, तो अप्रूव होने के बाद आप लोगों का जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को मिलने लगेंगी। बाई सेल ट्रेडिंग करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से मिल पाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब इन फॉर्म को डाउनलोड करके नीचे दिए गए एड्रेस पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। कुछ दिनों में आप लोगों का वेरीफाइड हो जाएगा और आप लोगों का पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी और आप लोगों का बाई और सेल आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं देखने कि आप लोगों का किस तरह से डैशबोर्ड दिखता है। तो एक दिनों के बाद 24 घंटे के बाद आप लोगों के पास ईमेल आता है और 24 घंटे के अंदर आप लोगों को लॉगिन करना रहता है। तो मैंने भैया पासवर्ड खो दिया है, लिंक एक्सपायर हो गया है, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पे करके दोबारा से लिंक हासिल करना चाह रहा हूं। तो आप लोगों को अपनी आईडी डालनी है, जो भी यूजर आईडी जीरोधा की तरफ से आप लोगों को सेंड किया गया है वो डालिएगा। फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पैन डिटेल डालिएगा। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं एसएमएस या फिर ईमेल, इन दोनों में से जो भी आप लोग को सेलेक्ट करना हो कर लीजिएगा। आप लोगों के फोन पे एसएमएस आ जाएगा, मैं चाहता हूं ईमेल पे आए जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पे ईमेल डालना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा डालना है। ये आप लोग भर करके सबमिट कर दीजिएगा, रीसेट कर दीजिएगा। फिर आप लोगों के ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उससे आप लोग आएंगे तो आप लोगों को पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ईमेल सेंड कर दिया गया है मुझे, अब मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब ये लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड रीसेट का। ये आप लोग कर सकते हैं। ये चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि ईमेल आ गया और आप लोग को पता ही ना हो और वो लिंक एक्सपायर हो गया हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को 2 फैक्टर पिन भी डालना होगा। 6 अंकों का कोई पिन डाल दीजिएगा और उसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का लॉगिन के समय में काम आने वाली है। अब यहाँ मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूं। लॉगिन कर लीजिए, फिर यहाँ पे जो आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किया है वो कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप लोगों का जो पिन था 6 अंकों का वो डालिए। फिर यहाँ पे आप लोग उसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो ये आप लोगों का डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है। इस तरह से आप लोगों का अकाउंट ओपन होगा। ये सारी प्रोसीजर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है इस वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को सारा ओवरव्यू मिल गया है कि आप लोगों को किस तरह से डीमेट अकाउंट क्रिएट करना है। अब मैं आप लोगों को जीरोधा ही क्यों लेकर के आया, क्योंकि दोस्तों जीरोधा आप लोगों को एक तो चीपेस्ट तरीके से डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कर देती है, प्लस इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है और 10 लाख से ज्यादा लोग इस पे भरोसा भी करते हैं। इसलिए मुझे लगा और मैंने इसकी रेटिंग और लोगों से थोड़ा सा इसके बारे में जांच पड़ताल करी और खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए जीरोधा आप लोगों के सामने लेकर के आया। अब आप लोग कहीं और से हैं तो आप लोग वहां से डीमेट अकाउंट क्रिएट करिए, कोई इशू नहीं है, सभी ठीक ठाक है। यहाँ पे जीरोधा को मैं इसलिए लेकर के आया क्योंकि यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है। ठीक है, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग आकर के दोबारा से वीडियो को देखिए और एक एक प्रोसीजर के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते जाइए। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। सोशल मीडिया पे भी आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को किसी के माध्यम से पाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी आसानी हो डीमेट अकाउंट को वो घर बैठे बैठे कैसे खोल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।